कल हमने जो मैंने रात को आपको करवाया था, हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट का मैंने आपको रात को करवाया। मैं थोड़ा उसका फिर जो है ना व्यू दे के तो आगे चलता हूँ। पहले चैप्टर में हमने जो टोटल लॉन्ग किए, नंबर 1 लॉन्ग था एनर्जी क्या है और एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम पर नोट लिखें। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट जूल है। हमने उसकी इकसाम में काइनेटिक एनर्जी हरकत वाली, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन वाली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ को खींचने मरोड़ने से जो तब्दीली आती है। फिर उसके बाद हमने क्या रोशनी की, दरअसल जब कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो रोशनी पैदा होती है। और जो तीसरा आखिरी इसमें क्या था, न्यूक्लियर फिशन, एटम के न्यूक्लियस को जब तोड़ा जाता है। ये हमारा था पहला लॉन्ग। नंबर 2 हमने कहा एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून। एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ज़ाया होती है, एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ज़ाया होती है। ठीक हो गया, ये कंजर्वेशन का कानून था। इससे अगला जो हमने सवाल करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके और गैर रिवायती तरीके। रिवायतियों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, थर्मल पावर था, न्यूक्लियर पावर था। और गैर रिवायती तरीकों में सोलर पावर था, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी। नंबर 2 विंड एनर्जी। नंबर 3 थर्मल एनर्जी, क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी, लहरों वाली। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने अगला एक किस्म का लॉन्ग किया सवाल, वो हमारा था जी उसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर किस असूल पर काम करता है। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है ये बिल्कुल एक बिजली की मोटर, इलेक्ट्रिसिटी मोटर की तरह काम करता है। इसमें अर्थ वायर जो है जहाँ से दाखिल होती है उसके साथ ही एक फील्ड कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? फील्ड कॉइल। उसके साथ एक और कॉइल लगी होती है जो घूमने वाली होती है, जो बाहर से भी नज़र आती है। जैसे ही कोई चीज़ ऑन की जाती है, करंट फील्ड कॉइल में से गुजरता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल घूमना शुरू हो जाती है। दूसरी कॉइल के साथ गियर लगे होते हैं, गियर से क्या है वो नंबर को तब्दील करता रहता है। जो दूसरा गैस वाला मीटर है उसकी भी बात की थी, कैसे मैच करता है। गैस वाले मीटर क्यूबिक मीटर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? क्यूबिक मीटर। उसमें भी एक चरखी लगी होती है, रास्ते में क्या लगी होती है? चरखी। जैसे ही गैस उसमें से गुजरती है तो चरखी घूमना शुरू हो जाती है। उस चरखी के साथ गियर लगे होते हैं जो कि उसके डिजिट को आगे चलाते रहते हैं। आजकल जो है वो BTU मीटर इस्तेमाल होता है। कौन सा? BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका यानी मुखफ़्फ़फ़ है। और एक BTU किसके बराबर है? 1055 के बराबर है। उसके बाद हमने थर्मल पोल्यूशन की बात। वैसे पोल्यूशन क्या होती है? हवा, पानी, मिट्टी में नाखुशगवार तब्दीलियाँ पोल्यूशन है। और सिर्फ हवा में जो पोल्यूशन है उसे कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। हवा की गंदगी को क्या कहते हैं? थर्मल पोल्यूशन। उसके बाद मैंने कहा माहौल की अपतरी को कम करने के तरीके, यानी गंदगी को कम करने के तरीके। कूड़े को जो है ना वो गलियों में ना फेंकें, प्रॉपर जगह पर फेंकें। ये आप आसानी की जंगलात लगाएं, ये वो। उसके बाद था एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके। उसके लिए मैंने कहा घरों में एनर्जी सेवर लगाए जाएँ, लाइटें कम ऑन की जाएँ, जनाब अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया जाए। ये वो इस तरह करके आप इसको भी डन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें से हमने तकरीबन, अब इसमें ना सारे शॉर्ट्स छोटे छोटे वैसे भी बनते हैं। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रोशनी की एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, बहते पानी की से बिजली पैदा करना क्या कहलाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सारे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर ले। हमारा ये पहले चैप्टर के सारे लॉन्ग भी क्या हो गया? डन। अब आज जो हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं लॉन्ग के लिए, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमने लॉन्ग करना है, जिसको मैं तसल्ली के साथ आपको करवाना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी बात बन जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो मैं करंट की तारीफ पता होना चाहिए, और ये आएगी भी सही। करंट की तारीफ क्या करेगी? आएगी भी सही, आपको पेपर में आ सकती है। चार्ज की वो मिकदार, चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती है, करंट कहलाती है। चार्ज की वो मिकदार
जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरती है, क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। करंट का यूनिट एम्पेयर है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, करंट का ये मरूजी में आएगा। करंट का यूनिट क्या है? आगे वोल्ट भी लिखोगा, कुछ और भी लिखोगा, आपने क्या कहना है? करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। और 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाले करंट को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अच्छा बेटा, अब जो आगे हमारा पहला लॉन्ग है वो है कन्वेंशनल करंट और पोटेंशियल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है और पोटेंशियल करंट क्या है? अच्छा, एक बात याद रखें, हमेशा करंट जो है ना, तार में से वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। होता है ना, एक नेगेटिव तार होती है, क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो फिर नेगेटिव किसकी तरफ आते हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट से मुराद भी यही है। कन्वेंशनल करंट से मुराद क्या है? कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ बढ़ता है। पॉजिटिव से यानी आप बैटरी को देख रहे हो, उस पर एक पर प्लस का निशान होता है, एक साइड पे क्या होता है? माइनस का। कभी भी पहले माइनस से प्लस नहीं आता, क्या आता है? प्लस से माइनस। जब ये वाले उधर जाएंगे तो उधर वाले फिर इधर भी आएंगे, इसी तरह वो सर्किट क्या है? चलना शुरू हो जाएगा। तो यही कन्वेंशनल करंट है। इस पे आप थोड़ा लंबा चौड़ा अपने से लिख लेंगे जो भी है। उसके बाद बेटा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? कि हमेशा करंट, अब दूसरी करंट की बात है, ज्यादा से कम की तरफ चलता है। ज्यादा से कम की तरफ। जैसा कि पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ चलता है या कम से ज्यादा की तरफ? इसकी मिसाल है, आप 2 टैंकियां ले लें। क्या ले लें? 2 टैंकियां। उनमें एक में पानी फुल भर लें, एक में आधा भर लें, दोनों को नीचे से जोड़ दें। पानी कहाँ जाएगा? ज्यादा से। जब इक्वल हो जाएगा बेशक रुक जाएगा। तो इसी तरह करंट का भी असूल ये ज्यादा से किसकी तरफ जाता है? इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मिसाल के तौर पे एक देखें, जब हम मिसाल के तौर पे एक वायर है, वायर के अंदर भी करंट होता है लेकिन वो चल नहीं रहा होता। चल नहीं रहा। जब हम बैटरी के साथ उसे जोड़ते हैं, बैटरी में करंट क्या होता है? वाधु। क्या होता है? वाधु। एक साइड पे हम बैटरी लगाते हैं, एक साइड पे हम बल्ब लगाते हैं, करंट किधर जाएगा? बैटरी से बल्ब में। क्यों? क्योंकि बैटरी में करंट ज्यादा होता है। बैटरी में करंट ये तो बैटरी द एंड हो जाएगा और जो करंट की हो जाएगा, खत्म, एंड हो गया, फिर उसकी तरफ जाएगा करंट आगे? नहीं। तो हमेशा करंट ज्यादा से कम की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे एक टैंकी से टूटी में पानी आ रहा है और जब पीछे टैंकी जो खत्म हो जाएगा तो फिर किधर आएगा? फिर तो रुक जाएगा। इसी तरह बैटरी की मिसाल है, इसी तरह करंट के इस्तेमाल, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या तारीफ क्या है? करंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और कन्वेंशनल करंट क्या है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। कन्वेंशनल और पोटेंशियल दोनों शॉर्ट में भी आएंगे, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में तो आने ही आने। लॉन्ग में बस मिसालें देनी है, तारीफ एक लिख के। हो जाएगा कि नहीं होएगा ये? उसके बाद बेटा इसमें जो अगला लॉन्ग है ना हमारा, वो है ओहम का कानून। किसका कानून है? ओहम का कानून। ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, आसान सा सवाल है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे, ओहम का कानून क्या है, आप इसमें क्या करें। एक, अब मैं समझा रहा हूँ जरा मेरे तरफ। एक ओहम का कानून आ गया आपको, आप लिख रहे एक नाइक्रोम वायर लें। एक नाइक्रोम तार वायर को कहते हैं। नाइक्रोम वो होती है जैसे जिग जैग होती है, इस तरह की तार को क्या कहते हैं? नाइक्रोम वायर। ले ली, उसके मुतवाजी एक वोल्ट मीटर लगाएं और एक एमीटर लगाएं। वोल्ट मीटर और एमीटर ये दो अलग अलग चीजें हैं, और उसके दोनों सिरों को बैटरी के साथ जोड़ दें। आप इसको कोई समझाया तो है, बहरहाल कुछ बच्चों को
आप इस तरह ना, इस तरह सिंपल है, ये देखो आप इस वो इस तरह नहीं निकलनी बेटा, मैं एक मिनट वो निकालता हूँ, आईडी पूरी खोलूँ। ये देखें, ये क्या है, एक नेक्रोम वायर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे फर्ज करें क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। ये तार इधर जा रही, इधर से इधर जा रही, इधर मैंने क्या लगा दिया, एमीटर। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, बैटरी बना दी। इसी तरह आप लिखना, एक ने क्रोम वायर ली, उसके साथ वोल्ट मीटर लगाया, फिर क्या लगाया, एमीटर लगाया, फिर क्या लगाई, बैटरी। अब बैटरी से ऐसा ऐसा करंट को छोड़ा, बैटरी से ऐसा ऐसा करंट को छोड़े, ऐसा ऐसा छोड़े, और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करते रहे। रीडिंग आप देखेंगे कि ये आपने शक्ल भी पेपर में बनाई, 4 नंबर का। आप देखेंगे कि किसी कंडक्टर में से, जो असल आपने याद करनी तरीके, किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की किसके होता है, बशर्ते कि कंडक्टर का टेम्परेचर और तबई हालत तब्दील न हो। ये आपने लाजमी याद करनी है। ये शॉर्ट में भी ओहम का कानून आना है। शॉर्ट में आएगा तो आप ये एक लाइन लिखेंगे, और लॉन्ग में आएगा तो फिर सारा लिखेंगे। किसी कंडक्टर से गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर और तबई और बशर्ते कि कंडक्टर का तबई हालत और टेम्परेचर तब्दील ना हो। आगे इसको ओहम के कानून को इस तरह लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के और V इज इक्वल टू RI के। यहाँ तक ये कानून बनता है, पर ये आपने सवाल है, आपने कर लेना है। डन। सर्किट के इज्जा, सर्किट के इज्जा 3 होते हैं। स्विच, ये जो खड़े हैं बटन या स्विच, ये सारी चीजें इसी में है, इन्हें हम स्विच ही कहते हैं। नंबर 2 रेजिस्टर, बल्ब, पंखे, ये सारे ये चीजें की रेजिस्टर क्या होते हैं। और तीसरा इसमें होता है कैपेसिटर। क्या होता है, ये 3 चीजें क्या कहलाती हैं, सर्किट के इज्जा। क्या कहलाती हैं, सर्किट के इज्जा कौन कौन से हैं, स्विच नंबर 1, नंबर 2 रेजिस्टर, नंबर 3 कैपेसिटर। सर्किट स्विच तो तुम कह लोगे, स्विच जहाँ पे मतलब हम बटन ऑन ऑफ करते हैं या जहाँ पे प्लग लगाते हैं, ये स्विच होता है, ये भी सर्किट का हिस्सा है। उसके बाद आपने रजिस्टर से मुराद ऐसी अशिया जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, मसलन बल्ब, पंखे वगैरह। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर ये वाला अलग लॉन्ग भी है, कैपेसिटर वाला अलग लॉन्ग भी है, इसको ज़रा आप समझ लें। और मुझे ये लगता है कि कल कैपेसिटर आना ही आना है किसी न किसी शक्ल में। ये वाला सवाल ना काफ़ी, इसमें 2-4 चीज़ें हैं बेटा, ये आपने समझना, यानी आपके लिए कैपेसिटर समझना निहायत ज़रूरी। पहली बात है कैपेसिटर क्या है, लॉन्ग कर रहे हैं पर कैपेसिटर क्या है, चार्ज को स्टोर करने वाला आला क्या कहलाता है, चार्ज को सेव करने वाला, स्टोर करने वाला आला क्या कहलाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर की 2 इकसाम है, कैपेसिटर की क्या है, 2 इकसाम। और इसमें एक और सवाल है, पहले वो करते हैं फिर 2 इकसाम। कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की, ये इनमें से एक आना ही आना है। कल पेपर जो ढूंढ लेना, जानते ही पहला सवाल ढूंढना है आप, कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर क्या है, आता है क्या, एनर्जी नहीं, चार्ज को स्टोर करने वाला अलग क्या कहलाता है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। ये एक कैपेसिटर है, क्या है, एक इसकी एक ये तार है, एक ये तार है। जब कैपेसिटर की एक तार को, ये मेरे पास बैटरी पड़ी है, क्या पड़ी है, देखें अब मैं तारीफ करवा रहा हूँ, कैपेसिटर की चार्जिंग की तारीफ करवा रहा हूँ।
कैपेसिटर की एक तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए। क्या किया जाए? जोड़ा जाए। जोड़ लिया। अब आप बैटरी को हटा दें। अब बैटरी को कैपेसिटर में करंट मौजूद रहेगा। इसे कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। जो बैटरी ना लाया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया ना। अभी बात नहीं समझे? इधर देखो, कैपेसिटर की एक तार को बैटरी के पॉजिटिव, दूसरी को जोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप बैटरी को हटा दें तो कैपेसिटर में चार्ज मौजूद रहेगा। इसे कैपेसिटर की क्या कहते हैं? चार्ज। और यार नहीं समझे अभी? कितनी आसान सी तारीफ है। आनी जे। अब अगला सवाल, डिस्चार्जिंग। क्या? डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर की एक तार को वायर के एक सिरे, यानी ये तार है मेरे पास। क्या है? तार। भावें दे के बल्ब लगा, जो लगा सानू दे नाल मतलब। एक तार को, एक तार के एक सिरे और दूसरी वायर को तार के दूसरे के साथ जोड़ दें। ठीक है। आप कैपेसिटर का सारा करंट कहाँ चला जाएगा? तार में। कहाँ चला जाएगा? तार में। अब कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होगा। इसे कहते हैं कैपेसिटर की डिस्चार्ज। जहर गाले बैटरी ना लगाएंगे तो करंट आएगा, तार ना लगाएंगे तो करंट जाएगा। बात तो इतनी हो रही है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग। और ये किस किस को याद होगी? तीनों सवाल याद हुए। कैपेसिटर की तारीफ याद हो गई, कैपेसिटर की चार्जिंग की तारीफ याद हो गई, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की तारीफ याद हो गई। ये तीनों के वालेकुम अस्सलाम। अब अगली बात जरा थोड़ी सी और सुनिए। इन चीजों को ज़हन में रखोगे ना तो बात समझ आएगी। अब कैपेसिटर की किस्में कितनी होती है बेटा? दो। कैपेसिटर की किस्में कितनी होती है? एक होता है फिक्स कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल। फिक्स आप इधर से ना देखें, फिक्स, और दूसरा क्या है? वेरिएबल। बेटा इधर, दूसरा वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है ना, इसका दूसरा नाम है गैंग। ये याद रखना। वो मैं आपको, कोई पेपर होगा तो मैं आपको उसमें से भी सारा समझाऊंगा। इधर देखें, कैपेसिटर की कितनी किस्में हैं? एक फिक्स, एक वेरिएबल। वेरिएबल का दूसरा नाम गैंग भी है। अब फिक्स क्या है? आप रट्टा लगाएंगे, याद नहीं होगा। ऐसा कैपेसिटर, ऐसा जिसमें दो धाती पत्रियां, एक पत्री है तो एक पत्री फर्ज करें, ये दो धाती पत्रियां ली जाती हैं। फिक्स कैपेसिटर की तारीफ 10 है। ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो धाती पत्रियां, उनके दरमियान कागज रख के, ए दो पत्रियां ने ए बीच में की रखे कागज रख के उनको लपेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो ये फिक्स कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया? क्लियर? उन्हें छोटा बड़ा तो नहीं ना किया जा सके। तारीफ हो गई। दो धाती पत्रियां ली जाती हैं, उनके दरमियान कागज रख के उन्हें क्या किया जाता है? तो ये कौन सा कैपेसिटर बन जाता है? फिक्स। अब वेरिएबल, इसमें भी दो धाती पत्रियां ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? एक पत्री फिक्स होती है, एक पत्री, और जो दूसरी पत्री है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। कभी आगे, जिसमें गेट नहीं खुलते कोई कोई, आगे पीछे। जब हम आगे करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस, यानी वो छोटा कैपेसिटर बन जाएगा। अब हमें बड़े की जरूरत है तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इतना होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा, इतना होगा तो चार्ज कम स्टोर करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर क्या है? इसमें भी दो धाती पत्रियां इस्तेमाल की जाती है। एक पत्री फिक्स होती है और एक पत्री वेरिएबल होती है, यानी उसको आगे पीछे किया जा सकता है। कैपेसिटर की पावर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऐसे कैपेसिटर को वेरिएबल कैपेसिटर या गैंग कैपेसिटर कहते हैं। और याद है कि नहीं? अब आखिरी सवाल कैपेसिटर के रिलेटेड, कैपेसिटर के इस्तेमालात। कैपेसिटर यूपीएस, स्टेबलाइजर, वॉशिंग मशीन, पंखे, बल्ब, इनमें इस्तेमाल होता है।
इस्तेमालात हो गए। अब बेटा आपका ये एक क्या बन गया, लॉन्ग सवाल। आप सवाल आएगा कैपेसिटर क्या है, इस पर नोट लिखें, ये इसकी वजाहत करें। आपने पहले लिखना कैपेसिटर की थ्योरी। कैपेसिटर एक ऐसा है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। जब कैपेसिटर की दोनों तारों को, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी को हटाने पर भी उस पर चार्ज स्टोर रहते हैं, इसे कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। फिर तार के साथ लगाना है, हटाने पर उसमें से चार्ज खत्म हो जाए, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहते हैं। कैपेसिटर की टू टाइप्स है, एक वेरिएबल कैपेसिटर, एक फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर कैसे बनता है, वेरिएबल कैपेसिटर कैसे बनता है। और जनाब कैपेसिटर की क्या होगी, इस्तेमालात। ये लॉन्ग हो जाएगा। खैर मारे फोन मेरा ख्याल है कीता नहीं नहीं यार जान उसे फोन करना है, फोन करे कैसा है बंदे ने ये किसा भी दोरे आगे आया भी गल से और सुनाओ ये देखना भाई, तो शुक्र है अल्लाह का। ठीक हो गया। हाँ ये तो वापस नहीं आना आ गया। अब उसे इस्लाम के ओ हाँ जी अभी सौ कैसे खरीद है 30 रुपया